आइए एक बार सभी, बहुत देर आपको बैठे बैठे हो गई है, तो एक बार कमर सीधी करके, चूँकि यहाँ तो अभी आप सुन रहे थे पाखंड नहीं है, तो हमारी माताएं भी विराजमान है, तो हम सभी गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, किसी पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो कमर सीधी करके एक बार सभी उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ कार्यक्रम में आए थे, एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। तो आइए एक वेद मंत्र के साथ अपने विचार आपके सामने रखूंगी। अभी जो विचार चल रहे थे उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ। एक बहुत प्यारा, वैसे तो सारे ही वेद मंत्र बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन एक वेद मंत्र बड़ा प्यारा, जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो है श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरिते स्थिताः। ये अथर्व वेद का मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, पहली पंक्ति अर्थात मानव जीवन को उन्नत कैसे बनाया जाए या देश को उन्नत कैसे बनाया जाए, इसको बनाने के लिए जो पहला गुण बताया वो बताया श्रम। क्या बताया? श्रम, परिश्रम बताया। आप विचार करो, आपके देश को, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए भी कितना परिश्रम लगा था। बिना परिश्रम के संभव था स्वतंत्र होना? नहीं था। उसके लिए अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब आप और हम स्वतंत्र हुए। हमें भी बचपन में गुनगुनाया गया, आपने भी गुनगुनाया होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आप विचार करो, बिना खड़ग बिना ढाल आजादी आई। 23 साल के नौजवान फांसी का फंदा चूम गए और हमें सिखाया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आप विचार करके देखो, क्यों करतार सिंह सराभा को बलिदान होना पड़ा। भगत सिंह की चिता के बारे में आप सभी जानते हैं। राजगुरु सुखदेव को क्यों फांसी पे चढ़ना पड़ा। इतने योद्धा हमारे देश के बलिदान, चंद्रशेखर आजाद को बलिदान क्यों होना पड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल को क्यों बलिदान होना पड़ा, ये विचार करने की आवश्यकता है। और हमको पढ़ा दिया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, और हमने भी बचपन में स्वयं याद किया। वो तो भला हो आर्य समाज का, जिसने बताया कि आप ना समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, आप ना समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बाग के खून पीकर खिली है, और मस्त सौरभ रूप था ये रूप बहारों को मिला है। मस्त सौरभ रूप था ये रूप बहारों को मिला है। ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है, ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। ऐसे आजादी पाई है, ऐसे स्वतंत्रता पाई है। करना क्या चाहिए था? 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, आजाद हुआ मतलब आजादी थाली में परोसी नहीं गई है। जब उनको लगा कि कान पकड़ के अब बाहर निकालने वाले लोग आ गए हैं, तो उन्होंने कहा, भाई नमस्कार, अब तुम्हारी दाल यहां नहीं गलेगी। तब देश छोड़ करके गए हैं। परिश्रमी लोग, वेद की आज्ञा है, वेद हमको कहते हैं कि परिश्रम करो। आप विचार करो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 23 साल की नवयुवती थी, पति दुनिया से चले गए लेकिन हार नहीं मानी। रानी चेन्नम्मा का नाम आपने सुना होगा, रानी दुर्गावती का नाम आपने सुना होगा, झलकारी बाई का नाम आपने सुना होगा। आप मुझे बताइए, अगर परिश्रम ना किए होते तो क्या आज आप और हम स्वतंत्र होते? आप विचार करके देखिए, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम भगत सिंह को जब पढ़ते हैं, एक पुस्तक में उनकी पढ़ते हुए आ रही थी, भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। जब ये पुस्तक मैंने पढ़ी, आज कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह वामपंथी थे, कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह देशभक्त थे,
कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह हमारे थे, कुछ कहते हैं हमारे थे। हम उनका आदर इसलिए नहीं करते, वो वामपंथी थे, आर्य समाजी थे। हम इसलिए आदर करते हैं क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। आप उनके पत्र पढ़ के देखिए, उन्होंने कहा जब मैं बहुत छोटा था, अपने पिता को पत्र लिखते हैं, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे दादा ने मुझे गोदी में लेके यज्ञोपवीत संस्कार के समय, जो कहते हैं ना भगत सिंह वामपंथी थे, ये थे वो थे, मैं कहती हूं स्वाध्याय करो। अभी संचालक महोदय कह रहे थे स्वाध्याय नहीं करते। उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय मेरे दादा ने मुझे गोदी में लेके कहा था मैं इस पुत्र को भारत मां को अर्पित करता हूं। तो पिताजी आप समझिए कि मैं बलिदान इसीलिए होने जा रहा हूं क्योंकि मुझे बचपन में अर्पित कर दिया गया। ये भगत सिंह के पत्र के विचार उनके लिखी हुई राइटिंग में है। हम सब पढ़ते हैं उन किताबों को। परिश्रम का आदर किया उन्होंने, पुरुषार्थ किया। आप विचार करो, मेरे पिता या आपके पिता, आपके दादा आपको जिस भावना के साथ विरासत को सौंप करके जाए, उस विरासत को उसी सम्मान के साथ आप नहीं बढ़ाते तो आप अच्छे पुत्र हैं या नालायक पुत्र हैं। आप विचार कीजिए, उन्होंने कितना परिश्रम करा। ऐसे आजादी नहीं मिली है, लड़ के आजादी मिली है। और उन्होंने कहा हमने तो आजादी दे दी, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यही कहा था ना। आप विचार करो, हमको कितना परिश्रम करना चाहिए था, कितनी मेहनत करनी चाहिए थी। क्या वो हमारे खून में मेहनत है? आप प्रत्येक बंदे बैठे, आप विचार करो, मन में मैं पूछूंगी नहीं, हमारे मन में श्रम का आदर नहीं है, ये चाहे कितना भी कह ले। हम सभी को शिक्षा प्राप्त करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, इसलिए करनी है। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए भाई? आपके मन में बहुत ज्यादा देश के लिए भावनाएं हैं। अजी ना, सरकारी में आनंद है, बैठे हुए पूरी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, सरकारी से अच्छा क्या है? ये भावनाएं आप विचार करो, जिस देश के नौजवानों में ये भावना आ जाए वो देश गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? आदर करना चाहिए परिश्रम का। हम किसी को पूछें, अजी आपके बेटा पुलिस में लग गया, क्या सैलरी है? तो क्या कहेंगे? सैलरी तो 40,000 है, लेकिन ऊपर का बढ़िया हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऊपर का जब तक हमारे लिए गर्व रहेगा ना, तब तक समस्या है। जब तक ये ऊपर की कमाई हमको लगेगा ये तो मेरी कमाई है, मेरा अधिकार है, तब तक हम आर्य नहीं हो सकते, तब तक हम सनातनी नहीं हो सकते। ये याद रखिएगा। हमको ये जो भ्रष्टाचार दिमाग में घुसा दिया गया, याद रखिए, शरीर गुलाम हो जाए तो लड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1000 साल लगभग गुलाम रहे हैं, लेकिन लड़े, संघर्ष करते रहे, गुलामी मन से स्वीकार नहीं की। लेकिन सबसे बुरी होती है मानसिक गुलामी। अगर आप मानसिक गुलामी को स्वीकार कर लो, और मैं समझती हूं इसको मानसिक गुलामी कहते हैं जब आप चोरी को सम्मान से बताने लग जाए। हाजी लड़का छुट्टी आ रहा है, छुट्टी नहीं आ रहा जी, बस आजकल ऐसी है, यही पोस्टिंग है तो घर ही आ जाता है, यही रहता है, अपना फोन आया तो चला गया। ये श्रम नहीं है। हम परिश्रम से जी चुरा रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। अगर मैं अध्यापक हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भारत के भविष्य को पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। अगर मैं किसान हूं, मैं देश के लिए कार्य कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगा। अगर मैं सैनिक हूं, मैं पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। अगर मैं धार्मिक प्रचारक हूं, धर्म का प्रचार करता हूं, और मेरी व्यक्ति को देख के भाषा बदल जाए तो मैं कुछ भी हो सकता हूं, धर्म का प्रचारक नहीं हो सकता। मुझे ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर श्रम का आदर करेगा तो निश्चित मानिए यह देश उन्नति के रास्ते पे जाएगा। हम परिश्रम का आदर नहीं करते। जिसके 2 बच्चों की नौकरी लगी पड़ोस में, आप विचार करो, एक तो रोज ड्यूटी करता है, ईमानदारी से करता है, और एक बेईमान है, घर बैठा रहता है। तो हमको कौन सा अच्छा लगता है? जो बेईमान है, ये तो घर ही बैठा, घर की नौकरी है, क्या दिक्कत है? माता पिता भी गर्व से कहते हैं, यही कहते हैं ना। आप विचार क्या कहते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राम जी को और ले आएंगे, क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति तो चाहिए ना हमको। अब हमको कौन माने? तो हम क्या बताएंगे? अगर पत्नी जी कहे बाहर जाओ कमा के लाओ, तो हम कहेंगे ना ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है, लेकिन राम जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। राम जी के चित्र की पूजा तो करते हैं, लेकिन चरित्र की पूजा नहीं करते, इसलिए समस्या है। जिस दिन चरित्र की पूजा करेंगे उस दिन परिवर्तन दिखाई देगा। आप विचार करो, राम जी का जीवन, 14 वर्ष का वनवास सहा और इतने बड़े राज्य को ठोकर मार दी। नहीं चाहिए? पिता की आज्ञा का पालन करना है, यह है श्राद्ध। जो श्रद्धा से किया जाए,
ये है मेरे पिता ने जो कहा है, वचन दिया है। पिता ने कहा बंदी बना लो, मुझे जेल में डाल दो, वन में क्यों जा रहे हो राम? कहा नहीं पिताजी, आपने वचन दिया था, लेकिन मैं पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस वचन को निभाऊं, तो मैं वन में जाऊंगा। ये होता है पुत्र। वही कह रहे थे ना, जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित माता पिता का इसलिए परिश्रम था, उन्हें पता था अगर वन में भी रहूंगा तो वन में भी बिल्कुल फूल खिला दूंगा। राम जी को पता था, परिश्रम का आदर करते थे, और इसलिए राम जी को यूं ही नहीं बन जाता। आज लोग लांछन तो लगा देते हैं राम जी पे, लेकिन मैं कहती हूं त्याग दी सब काम ना निष्काम बनने के लिए। हिंदी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, ऐसे राम नहीं बना जाता। त्याग दी सब काम ना निष्काम बनने के लिए, और 3 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए। घर नगर परिवार ममता, घर नगर परिवार ममता, प्यार अपना पन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। इसलिए परिश्रम लेके आइए। परिश्रम ना करने से क्या हुआ? या तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहेंगे, घर में पबजी खेलेंगे। आज अपने बच्चों से बात करके देखिए, 6ठी 7वीं के बच्चों के बीच में जब मैं कभी जाती हूँ, बात करती हूँ, सबको एक ही शिकायत, जी पबजी खेलता है, पबजी खेलता है। खिला कौन रहा है? जिस देश का अभी 96 लाख का कर्ज तो ऑनलाइन ले लिया, आपने सुना होगा, गेम के चक्कर में। ये युवा पीढ़ी से आप क्या अपेक्षा करेंगे अगर आप दिशा नहीं देंगे तो? दिशा देनी पड़ेगी। पहले हम आधे काम हम खुद कर लेते थे, आज आपको सब काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण आपके गाजियाबाद का ही है, और करंट का उदाहरण है तो आप सभी जान पाएंगे, खुशी जूस कॉर्नर आपने सुना होगा। क्यों? आप विचार करो, आपको कहा जाता है स्वस्थ खाओ। अब आप गोलगप्पे खाएंगे तो माताजी डांटेंगी, गोलगप्पे क्यों खाए? यही कहते हैं ना आप, बर्गर मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आप क्या कहते हैं? जूस पी के आया हूं मम्मी। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, जूस पियो। अब विचार करो जूस में क्या मिल रहा है, वो तो आप नहीं जानते। नाम है खुशी जूस कॉर्नर, और उसको चला कौन रहे हैं? आमिर साहब। और मिला क्या रहे हैं? हर व्यक्ति क्यों डरता है कि बर्फ ना मिला दे, पानी ना मिला दे? इसलिए डरते हैं ना आप, कलर ना मिला दे। लेकिन जो कल्पना भी नहीं कर सकते पतित होने की, कि मनुष्य का पतन इतना भी हो सकता है मानव मूत्र मिला के जूस पिलाया जाए। आप विचार करके देखो। और हमारे यहां तो सात्विक, तामसिक, राजसिक प्रवृत्ति कही गई। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यादृशम खाद्यते अन्नम तादृशम जायते मना। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। आप विचार करो, ऐसा गलत, ऐसा गंदा, इतना अपवित्र खाने वालों, हमारे लोगों का, हम ही लोग हैं पीने वाले, हमारा मन क्या बनेगा? आप विचार करके देखो। क्यों ऐसा हुआ? हम पराधीन हो गए। पराधीन का मतलब है हर कार्य के लिए दूसरों पर अधीन हो गए। भाई तुम करो, मेरा पुत्र या तो IAS बनेगा या नौकरी पे जाएगा, सरकारी नौकरी पे जाएगा, नहीं तो मेरा पबजी खेल लेगा, वो सही है। ये बहुत गलत किया। ये काम छोटा, ये बड़ा, जूस बेचना छोटा, चप्पल बनाना छोटा, हर काम को छोटा और बड़े में कर दिया। अरे श्रम का आदर कीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। याद कीजिए महाभारत में श्री कृष्ण जी को राजसूय यज्ञ में पैर धोने का कार्य ले रहे हैं श्री कृष्ण। हमारी क्या औकात है, वो तो इतने बड़े योगीराज हैं, वो पैर धोने का कार्य लेते हैं, और हम तुच्छ लोग अभिमानी हो जाते हैं, मैं करूंगा ये काम। अगर कोई कह दे जी मंदिर में आपको गद्दा बिछाना है, अरे मैं क्यों बिछाऊंगा, टेंट वाले कहां गए, फलाने वाले कहां गए? श्रम का आदर नहीं करते, परिश्रम का आदर नहीं करते, इसलिए दूसरों पर निर्भर हो गए। याद रखिए, अगर परिश्रम का आदर नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पतन की ओर चले जाएंगे। हमको पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। वेद का आदेश है, यो जागा रह तम ऋचः कामयन्ते। जो जागता है ऋचाएं उसका आह्वान करती हैं, उसको बुलाती हैं। इसलिए कहीं भी हमारे वेदों में यह नहीं कहा गया कि बैठ के खाओ, कुछ मत करो। वेद कहता है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। अगर आप परिश्रम करेंगे दाएं हाथ से तो विजय तो आपके बाएं हाथ का खेल है। हिंदी कवि ने कहा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो हार होती है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो हार होती है।
और बाहुओं की बल्ली से नाव पार होती है। और पांव जब उठते हैं अड़िग विश्वास लिए राही के, पांव जब उठते हैं अड़िग विश्वास लिए राही के, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। परिश्रमी होना चाहिए। भाग्य के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? अगर परिश्रम करेंगे। आज आप पाखंड की बात कर रहे थे, पाखंड क्यों बढ़ता है? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी। अगर हम मेहनती होंगे, ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन इसलिए नहीं मानते, ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है, इसलिए मानते हैं कुछ ऊक चूक ना हो जाए, इसीलिए मानते हैं ना, कुछ ऊक चूक ना हो जाए। एक बार एक व्यक्ति एक भगवान के नाम पे चंदा मांगने आया। चंदा नहीं, वो तेल का डोल लटका के चलते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। अब वो आकर के दुकान पे, मैं पहले से खड़ी थी, तो वो महिला ही दुकान चला रही थी, तो उनसे कहता है हाँ जी दे दो दान, किसी भगवान का हमारा ही नाम लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मत मजहब संप्रदाय का भगवान भीख नहीं मांगता हमारे अलावा। इससे कठोर शब्द में प्रयोग नहीं कर सकती। हम राम जी के नाम पे भीख मंगवा लेते हैं, हम कृष्ण जी के नाम पे भीख मंगवा लेते हैं, हम शनिदेव के नाम पे मंगवा लेते हैं। हमारे भगवान इतने कमजोर हो गए कि हम भीख मंगवाने लगे, हमारी ये औकात है। और हम कहते हैं हम तो बहुत गर्व वाले लोग हैं। ये शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं हो सकती। हमारे भगवान भी भीख मांग रहे हैं, राम जी के नाम पे भीख मांग रहे हैं। अरे जो इतने बड़े राज्य के स्वामी थे, इतने बड़े राजकुमार थे, शनिदेव के नाम पे भीख मांग रहे हैं, शर्म नहीं आती? तो उसने आके कहा लेके आओ जी। तो उस महिला ने तुरंत खोला और 5 रुपए निकाले। आजकल ये भी नहीं पता लगता ये कौन व्यक्ति मांग रहा है, हमारा ये या दूसरा है। उस महिला ने पैसे निकाले और देने चल दी। मैंने कहा 1 मिनट रुको, क्यों दे रही हो आप इनको? उसने कहा अरे नहीं नहीं, ये आता है महीने में 4 बार पड़ता है, तो ये आ जाता है, तो मैं इसको दे दूंगी 5 रुपए। मैंने कहा 1 मिनट रुको, इसके दोनों हाथ पैर इतने मजबूत है, आप 2 रैपट मारो, यहाँ से वहां तक इतना तेज दौड़ेगा, आप पकड़ नहीं सकती, इतना ताकतवर है ये। उसके बाद आप इसको पैसे दे देंगी? तो कह रही नहीं नहीं, मैं हमेशा देती हूँ ना, डर लगता है। मैंने कहा डर के मारे अगर भगवान के नाम पे पैसे दे रही हो, श्रद्धा नहीं है तो डर है? कह रही नहीं नहीं, मैं हमेशा देती हूँ। मैंने कहा कोई आदमी चोरी करता है, मैं उसे कहूँ भाई चोरी ना करिए, तो कहेगा नहीं जी मैं तो हमेशा करता हूँ, तो चोरी सही थोड़ा ही है। मैंने कहा आज मत दो, तो कहती है नहीं नहीं, कुछ ऊक चूक ना हो जाए। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है। फिर उन्होंने कहा, मैंने कि क्या होगा इससे? मैंने कहा 5-5 रुपए इसे प्रत्येक दुकानदार देगा, और दुर्भाग्य ये होगा कि भारत माँ का एक लड़का जो कमा सकता है, जो हट्टा कट्टा है, जो देश की उन्नति में योगदान दे सकता है, वो भिखारी बन जाएगा, भीख मांगेगा। इसलिए मत दो। और उस महिला ने नहीं दिया, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी, पहली बार में हिम्मत करी, लेकिन दोबारा वो नहीं देगी। हम भगवान को इसलिए नहीं मांगते कि प्यार करते हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि डरते हैं। आप भगवान को इसलिए मानो क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता, ईश्वर हमारे पिता है। तो अपने पिता से डरना नहीं होता, जब गलत करते हैं बस तब डरना होता है। तो भगवान को आप आदरणीय मानिए, पूज्य मानिए, लेकिन पहले भगवान के स्वरूप को जानिए और परिश्रम करिए। अगर परिश्रम करेंगे तो आलसी व्यक्ति हमको कभी भी पसंद नहीं आएगा और देश में आलस्य खत्म हो जाएगा। आप विचार करो, ट्रेन में जा रहे हो और टिकट नहीं लिया, तो ये हमारे लिए शर्म का विषय नहीं होता? अरे आज तो मैं आ रहा था, दिल्ली से बैठ गया, टीटी आया ही नहीं, अपना आराम से आ गया, किसी ने पकड़ा ही नहीं। क्या आपकी आत्मा ने नहीं पकड़ा? क्या मन ने नहीं कहा कि चोरी है? लाइट की चोरी करते हैं, फिर क्या कहते हैं नहीं नहीं ये चोरी नहीं, नेता ही चोरी करते हैं, हम तो बहुत ईमानदार हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले अपनी तरफ देखिए। हमें परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है और अपने देश के, समाज के, राष्ट्र के लिए कार्य करना है। ये संकल्प हम सभी के अंदर होना चाहिए, ये वेद का आदेश है।